मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख बदल दिया है। यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश के आसार है। उत्तर प्रदेश ने मौसम का मिजाज अचानक बदला दिखाई दे रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ताज़ा जानकारी के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है, जबकि 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। येलो अलर्ट वाले जिले अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। साथ ही तेज हवा चलने के साथ भी संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इस दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, संबल, अमरोहा, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत समेत कुल 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश के लिए तेज हवाएं, बिजली गिरने की संभावनाएं भी दिखाई जा रही हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की बात कही है। इसके अलावा कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई जा रही है। इन जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। हालात बिजली गिरने से और भी बिगड़ सकते हैं। खाते में बैलेंस नहीं तब भी निकल जाएंगे पैसे, 10,000 तक लिमिट। मोदी सरकार का तोहफा। नरेंद्र मोदी सरकार की चर्चित योजना प्रधानमंत्री जनधन के 11 साल पूरे हो गए हैं। योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या 11 वर्ष में 56 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। वहीं खाते में 2.68 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। योजना के तहत खाता धारकों को बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। इसमें एक सुविधा ओवरड्राफ्ट की है। आइए इस सुविधा के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थी 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि ओवरड्राफ्ट के तहत आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है, फिर भी आप एक निश्चित सीमा तक पैसे निकाल सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर के साथ निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड प्राप्त होता है। एक कॉल से बिगड़े भारत अमेरिका के रिश्ते। ट्रंप की नोबल डिमांड पर भड़के मोदी। बोला कड़वा सच तो लग गया टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक फोन कॉल ने दोनों देशों के रिश्तों को बिगाड़ दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 17 जून को दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट की बातचीत में ट्रंप ने मोदी से कहा था कि भारत में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करें। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहा है, क्योंकि उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले संघर्ष को खत्म कराया था। इस पर मोदी भड़क गए और साफ कह दिया कि सीज फायर अमेरिका या ट्रंप की वजह से नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के सीधे बातचीत की वजह से हुआ था। मोदी के इस जवाब से ट्रंप नाराज हो गए और इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। कुछ ही हफ्ते में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दी है और दोनों देशों के बीच चल रहे ट्रेड वार्ता टूट गई है। क्वाड शिखर सम्मेलन पर भी असर पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप ने मोदी को उसी बात के लिए व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया था। हैवी रेन अलर्ट की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 सितंबर को भीषण बारिश होगी। किस राज्य में बारिश होगी आइए जानते हैं। आईएमडी की बड़ी चेतावनी जारी हुई है। देश में फिर एक बार मानसून वापसी तेजी दिखा रहा है। बता दें कि 1 सितंबर से 4 सितंबर तक देश के कई हिस्से में भारी बारिश का दौर शुरू हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 7 सितंबर तक मानसून की गति और तेजी दिखाई जा रही है। खास करके उत्तर भारत के राज्यों में झमाझम बारिश होने के साथ कई जगहों पर जल भराव और बाढ़ की संभावना है। वहीं पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बन गया है। इससे नदियां उफान पर आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड के मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी की है। 20 अगस्त से 2 सितंबर तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भूस्खलन और नालों में उफान का खतरा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त से 1 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान है।
इन इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन और लोगों को खतरे से सावधान और सतर्क रहने को कहा गया है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी अगले हफ्ते जोरदार बारिश की संभावना है। यहीं कई इलाके में तेज बारिश के कारण सड़कें और निचले इलाके में जल भराव है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी मानसून की सक्रियता बनी हुई है। खासतौर पर राज्यों में कहीं कहीं ज़्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बिना जरूरी काम के बाहर ना निकलें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो बारिश और भूस्खलन के बचाव से सतर्कता बरतें। स्थानीय प्रशासन भी आपदा प्रबंधन में पूरी तरह तैयार रहना चाहिए ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में निपटा जा सके। मौसम विभाग के मानसून की सक्रियता और 7 सितंबर तक बनी रहेगी, जिसके बाद धीरे धीरे बारिश की तीव्रता कम होने लगेगी, लेकिन अभी कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले कुछ ही घंटे में यूपी के कुछ जिले में भयंकर बारिश हो सकती है। यूपी में पिछले काफ़ी समय से मौसम का हाल बद से बदतर है। जहां एक और पिछले टाइम से काफ़ी गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं झमाझम किसी इलाके में बारिश भी हो रही है। बारिश होने की वजह तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आइए जानते हैं यूपी में मौसम की पूरी जानकारी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले टाइम में झमाझम बारिश की उम्मीद है। बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट की संभावना है। यूपी के कई इलाके में हल्की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं यूपी में कई जिले में भारी बारिश की भी उम्मीद है। ऐसे में खबर, आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को पश्चिमी यूपी के आसपास इलाके में तेज बारिश हुई है। इसके अलावा पूर्वी यूपी में भी हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ के अलावा कानपुर, प्रयागराज, रायबरेली, बरेली में हल्की मध्यम बारिश होने की अब भी उम्मीद है। वहीं अगले 3 घंटे में अमरोहा, बुलंदशहर, जीवी नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ में कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अन्य संभावित प्रभावित क्षेत्रों में मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, खुर्जा के आसपास इलाके इसी में शामिल। राजधानी के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान आमतौर पर बादल छाए रहने की बात कही है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार के बाद अधिकतम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री मिनिमम तक रहा है। बारिश के बाद उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसी दौरान बारिश की वजह से प्रयागराज, वाराणसी, खुर्जा के आसपास के इलाके में नदियां उफान पर रही। जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अधिकारियों ने जलस्तर में वृद्धि होने की उम्मीद जताई है। संभावित निकासी पर नजर टिकी है। 7 से 8 दिन तक लगातार भारी बरसात की उम्मीद जताई जा रही है और ये अगस्त ही नहीं, सितंबर की बात है, जो कि 7 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। इस सर्वे में भाजपा के सामने दिखा समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का जलवा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मूड ऑफ नेशन के ताजा सर्वे के सामने राज्य में लोकसभा चुनाव सीटों का समीकरण 2024 के मुकाबले बदल रहा है। इसके साथ ही सी वोटर द्वारा शुरू किया गया एक सर्वे 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में 43 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए ने 36 से ही संतोष करना पड़ा। मगर 2025 में इस सर्वे से पता चलता है कि सियासी मिजाज अब बदल रहा है। इस सर्वे के अनुसार अगर यूपी में चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 38 सीट मिल सकती है और उसका अनुमानित वोट 47% रहेगा। इसके विपरीत कांग्रेस को 42 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसका वोट 42% रहेगा। इस गठबंधन में सपा को 35 सीट और कांग्रेस को 7 सीट भी मिलने की बात कही गई है।